महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के महागांव के एक परिवार के कई सदस्यों की रहस्यमयी मौत की गुत्थी जब पुलिस ने सुलझाई तो हर कोई हैरान रह गया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस हत्याकांड को उसी परिवार की एक टॉपर बहू ने अंजाम दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवल ऑफ क्राइम और मैं आशीष हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 सितंबर 2023 से। महाराष्ट्र के अहेरी तहसील के महागांव में रहने वाले शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुम्हारे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज दर्द की शिकायत थी। दोनों को अहेरी के एक अस्पताल में दिखाया जाता है, लेकिन जब शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता तो घर वाले उन्हें चंद्रपुर ले गए। वहां भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। आखिरकार नागपुर के एक अस्पताल में 26 सितंबर को शंकर कुम्हारे की जान चली जाती है। परिवार के लोग अभी इस सदमे में डूबे ही थे कि तब तक शंकर कुम्हारे की पत्नी विजया कुम्हारे ने भी दम तोड़ दिया। 2 दिनों के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। पूरा परिवार शोक में डूब गया। लेकिन इस बीमारी और मौत की दहशत और बढ़ गई जब परिवार के दूसरे लोग भी इस बीमारी के शिकार होने लगे। शंकर और विजय की विवाहित बेटी कोमल, बेटे रोशन और उसके साथ रहने वाली शंकर कुम्हारे की साली वर्षा उराड़े की भी तबीयत बिगड़ गई। एक एक कर सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सभी के बीमारी के लक्षण भी एक जैसे थे। सभी को पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमर के निचले हिस्से और सिर में दर्द था। सभी के होंठ काले पड़ने लगते और जुबान भारी होने लगती। शुरुआत में खुद कुम्हारे परिवार और डॉक्टरों को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता गया। कुम्हारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी उनकी बीमारी के सिम्टम्स को देखकर अलग अलग डायग्नोसिस करने के बाद भी किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर्स भी हैरान थे क्योंकि उनके सामने कभी ऐसे मरीज नहीं आए थे। मौत और बीमारी के इस सिलसिले के बीच कहानी में एक एक कर और भी कई अफसोसनाक मुकाम आते गए। परिवार में हुई दूसरी मौत के 11 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को तीसरी मौत हो जाती है। इस बार शंकर कुम्हारे की बेटी कोमल की जान चली जाती है। कुम्हारी परिवार का दुख और बढ़ गया। लोग डर के साए में आ चुके थे। तभी 6 रोज गुजरते गुजरते परिवार को चौथा झटका लगा। 14 अक्टूबर को शंकर कुम्हारे की साली वर्षा उराड़े की भी मौत हो जाती है। उसके अगले दिन 15 अक्टूबर को शंकर कुम्हारे के बेटे रोशन कुम्हारे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस तरह 20 दिनों के अंदर कुम्हारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार बनकर एक एक कर मौत के मुंह में समा गए। अब ये बात कुम्हारे परिवार और महागांव से बाहर पूरे गढ़चिरौली को डराने लगी। हर तरफ इस रहस्यमयी मौत की चर्चा होने लगी। कुम्हारे परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग मौत के अजीबोगरीब सिलसिले से हैरान और परेशान थे। कुम्हारे परिवार को लेकर और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आती है। पता चलता है कि कुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुम्हारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता है, वह भी बीमार है। उसे भी बीमारी के कुछ वैसे ही लक्षण हैं जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को थी। असल में अपने माता पिता की मौत की खबर मिलने पर सागर दिल्ली से चंद्रपुर पहुंचा था। वहां माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म में भाग लेने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी हालत बिगड़ गई और इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के ही एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इधर शंकर और विजय की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार में दोनों को अहेरी के अस्पताल में लेकर गया था, उस ड्राइवर राकेश मंडावी की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। उसे भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ठीक इसी तरह अपने बीमार रिश्तेदारों की मदद के लिए किसी दूसरी जगह से चंद्रपुर पहुंचने वाले शंकर कुम्हारे की साली का एक बेटा भी रहस्यमयी तरीके से बीमार हो जाता है। उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है।
पूरे कहानी में एक गौर करने वाली बात यह थी कि कुम्हारे परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे थे या मारे जा रहे थे जो गढ़चिरौली में रहते थे या वहां गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें न तो किसी बीमारी का असर हुआ और न ही किसी की जान गई। इस बीमारी से हुई मौतों से गढ़चिरौली पुलिस के भी कान खड़े हो गए। इस बीच पुलिस को इस बीमारी में मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है तो शक और गहरा जाता है। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी आर्गन फेल्योर को मौत के पीछे की वजह बताई गई थी, लेकिन एकाएक इतने लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल था। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पहला शक कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ गया और ये लाजमी भी था, क्योंकि कुम्हारे परिवार के सारे लोग एक एक कर बीमार हो रहे थे और मारे जा रहे थे, लेकिन वहीं संघमित्रा बिल्कुल ठीक थी। पुलिस ने कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। पहले तो वह पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबके बीमार होने और खुद के स्वस्थ होने के सवाल पर वह फंस गई। संघमित्रा ने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने इन्वॉल्व होने की बात कबूल ली, लेकिन यह कहकर चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी एक मामी रोज़ा राम टेके भी शामिल है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर संघमित्रा और उसकी मामी रोज़ा राम टेके को कुम्हारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी? आखिर उन्होंने कुम्हारे परिवार की जान लेने के लिए ऐसे कौन से जहर का इस्तेमाल किया था जिससे अब तक मौत की वजह भी साफ नहीं हुआ और एक एक कर लोग मारे जाते रहे? आखिर ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें मिला कहाँ से? क्या इस कत्ल में सिर्फ 2 लोग शामिल हैं या फिर इसके पीछे कोई और शामिल है? पुलिस को अब इन सवालों का जवाब जानना था। गढ़चिरौली पुलिस ने संघमित्रा और रोज़ाराम टेके को हिरासत में ले लिया। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुम्हारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतना दुखी हुए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करने लगे, उसे ताने देने लगे थे, जिससे वह काफ़ी परेशान थी और ससुराल वालों से बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोज़ाराम टेके का कुम्हारे परिवार से ज़मीन को लेकर झगड़ा चला आ रहा था। महागांव में ही ज़मीन के एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुम्हारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब संघमित्रा रोज़ाराम टेके से कुम्हारे परिवार को लेकर मन में पल रही नफरत की बात कही, तो फिर दोनों ने मिलकर कुम्हारे परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश रच ली। अकोला से आने वाली संघमित्रा ने एग्रीकल्चर साइंस लेकर पढ़ाई की थी। वो टॉपर थी, इस वजह से उसे कई किस्म की जहर कीटनाशक की अच्छी जानकारी थी। उसे ये पता था कि आर्सेनिक जैसा हैवी मेटल पॉइजन इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में पहुंचा देता है। ये पॉइजन रंगहीन और गंधहीन होता है। संघमित्रा चुपके से सभी के खाने में आर्सेनिक मिलाती रही। जो लोग कुम्हारे परिवार की मदद के लिए पहुंचे, उन्हें भी वही जहर मिला खाना और पानी देती रही, जिससे लोग बीमार होते गए और मौत के मुंह में समा गए। पुलिस ने दोनों आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में पेश कर दिया। तो ये थी कहानी उस टॉपर बहू की, जिसने चालाकी से अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था।